तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नए यूनिट के विषय में पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रोइंग ऑफ एनुअल्स, यानी जो वार्षिक पौधे होते हैं उनके विषय में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और आज हम इस यूनिट का पहला सेशन डिस्कस करेंगे। तो जो पहला सेशन है वो है ग्रोइंग ऑफ एनुअल्स, यानी किस प्रकार से हम एनुअल्स को ग्रो कर सकते हैं। इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे इस यूनिट में। तो सबसे पहले एनुअल फ्लावर्स क्रॉप्स, यानी वार्षिक पुष्प फसलें। वार्षिक पुष्प फसलें या वार्षिक पौधे क्या होते हैं? ये पौधों का वो समूह है जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष या एक ऋतु में ही पूरा कर लेते हैं। यानी कि प्लांट्स की जो ग्रोथ स्टेजेस होती है, जिसमें जर्मिनेशन यानी अंकुरण, ग्रोथ यानी वृद्धि, फिर फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन यानी बीजों का बनना, जो इतनी सारी प्रोसेसेस होती है, वो यदि किसी पौधे में एक वर्ष के अंदर या फिर किसी एक ऋतु में कंप्लीट हो रही है, पूरी हो रही है, तो वे एनुअल प्लांट्स होते हैं। ये बहुत ही आसानी से उगाए जाने वाले पौधे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक वर्ष के अंदर अंदर ही इन्हें उगाया जाता है। ये अपनी ग्रोथ हैबिट में और फूलों के रंगों में और आकार में विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे गार्डन को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं और वो बहुत ही कम समय में और कम लेबर कॉस्ट पे हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनकी जो इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है, इनके कुछ गुण है, क्वालिटी है, उसके विषय में हम संक्षेप में जानेंगे। तो एनुअल फ्लावर्स यानी वार्षिक पौधे जो होते हैं वो इजीली ग्रोन प्लांट्स होते हैं, यानी इन्हें बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। आप समझ सकते हैं क्योंकि इनके बीजों को हम नर्सरी बेड में या बेड के अंदर बीजते हैं और वो केवल एक वर्ष के अंदर ही तैयार भी होते हैं और उन्हें हम एक वर्ष के अंदर ही बेच सकते हैं और एक वर्ष के अंदर ही उनका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। इसके अतिरिक्त वे ग्रोथ हैबिट में, फॉर्म में, फूलों के कलर में और आकार में ये विभिन्न तरह के होते हैं, मतलब वैरायटी होती है इन एनुअल फूलों की। नेक्स्ट है एग्जिबिट प्रोफ्यूज फ्लावरिंग, यानी इसमें बहुत ही अच्छी और शानदार फ्लावरिंग इन एनुअल प्लांट्स में होती है। इसके अतिरिक्त है जो ये हमारा गार्डन है उसके आउटलुक में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन कर देते हैं, वो इसलिए क्योंकि डिफरेंट कलर्स के ये फूल होते हैं। इसके अतिरिक्त दे प्रोवाइड अ मास इफेक्ट, यानी कहने का तात्पर्य है कि ये लार्जली एक बहुत बड़े एरिया को जब फूलों से ढक देते हैं तो एक बहुत बड़ा एरिया फूलों से खिला हुआ हमें दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त मतलब हर सिचुएशन में और हर तरीके से हम इन्हें उगा सकते हैं। दे आर ग्रोन फॉर वेरियस सिचुएशन विद वेरिड यूजेस, इन्हें विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करने के लिए उगाया जा सकता है। इनके यूजेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ब्रिंग वैरायटी ऑफ कलर टू प्लेस विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि विभिन्न प्रकार के रंगों के होते हैं, तो ये बहुत ही कम समय में मतलब पूरे वातावरण को विभिन्न रंगों से भर देते हैं। ये इनके कुछ गुण थे। तो इसके बाद हम बात करेंगे यूजेस के बारे में। तो इसे हम बेडिंग पर्पस से यूज़ कर सकते हैं, यानी फ्लैट बेड्स में या बहुत दूर दूर तक हम सजावट के लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कट फ्लावर्स के रूप में इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स हर फूल का आपके सामने दिया है प्यारे बच्चों, आप इसे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेग्रेंट फ्लावर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी खुशबूदार पौधे विभिन्न तरह की खुशबू होती है। और इसके अतिरिक्त लूज फ्लावर्स के रूप में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और कट ग्रीन्स, यानी इन्हें ग्रीन यानी हरा ही काट कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ड्राई फ्लावर्स के रूप में इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर पॉट्स,
यानी एनुअल फ्लावर्स को हम फ्लावर पॉट जो बनाते हैं हम घरों में सजावट के लिए उनके रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हैंगिंग बास्केट्स यानी यदि हम गार्डन में जाते हैं, आपने देखा होगा, या कहीं बहुत बड़े जो पार्क वगैरह होते हैं, चिल्ड्रन पार्क होते हैं, तो उसमें हम बास्केट सी टोकरियाँ सी लटकी होती है, तो उन टोकरियों में भी हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त एजिंग यानी जो किनारे की हमारी जो सजावट होती है, एक तरह से वहाँ भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रॉकरी है। रॉकरी यानी रॉक के ऊपर, यानी जो पथरीली मिट्टी भी कह सकते हैं या रॉक्स होती हैं, उनके ऊपर भी कुछ एनुअल प्लांट्स को हम उगाते हैं, तो उसे हम रॉकरी कहते हैं। इसके अतिरिक्त शेडी सिचुएशन में इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इनके कुछ यूजेस थे प्यारे बच्चों। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, एनुअल क्लासिफिकेशन। तो कई तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन प्यारे बच्चों की गई है। तो हम मुख्य रूप से जो पढ़ेंगे, सबसे पहले है बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन के आधार पर इनकी जो क्लासिफिकेशन है, यानी कौन सी ऋतु में इन्हें उगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हैं जैसे समर सीजन एनुअल, समर यानी जिन्हें हम ग्रीष्म ऋतु में उगा सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये वे एनुअल्स है जिन्हें हम होते हैं समर सीजन एनुअल्स वे एनुअल्स होते हैं जो बहुत अच्छी वृद्धि करते हैं और अपने फूलों को प्रोड्यूस करते हैं हाई टेम्परेचर में, यानी अधिक तापमान में ये उगते हैं। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में प्यारे बच्चों इन्हें फरवरी और मार्च में ही बीजा जाता है। और अगर हम हिल्स की बात करते हैं, यानी थोड़ा सा टेम्परेट जोन, जो मतलब ऊंचाई वाले हमारे क्षेत्र होते हैं, उसमें इन्हें मार्च अप्रैल में उगाया जा सकता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त है रेनी सीजन एनुअल्स, यानी वे एनुअल प्लांट्स, वे वार्षिक पौधे जिन्हें हम उस रेनी सीजन में उगा सकते हैं, यानी मानसून या बरसात के सीजन में जब अधिक बारिश होती है। तो ये वो एनुअल्स होते हैं जो अधिक रेन यानी अधिक वर्षा को सहन करते हैं और हाई ह्यूमिडिटी यानी अधिक आर्द्रता में भी हो जाते हैं, और इन्हें भी उगने के लिए अच्छा उच्च तापमान चाहिए होता है। तो इन्हें मई जून में बीजा जाता है। इसके एग्जाम्पल सामने दिए गए हैं। तो इसके बाद है विंटर सीजन एनुअल्स मतलब कि जिन्हें हम सर्दी में उगाते हैं, वे एनुअल्स। तो ये लो टेम्परेचर को यानी निम्न तापमान को भी बहुत अच्छे से सहन कर सकते हैं, यानी कि लो टेम्परेचर में ये उगते हैं और इसी वजह से ये सर्दियों में बहुत अच्छे से ब्लूम भी कर सकते हैं और उग भी सकते हैं। ब्लूम यानी खिलना। विंटर जो सीजन एनुअल्स है वो विभिन्न प्रकार की फॉर्म, आकार और कलर में हमें प्राप्त होते हैं और इन्हें सितंबर अक्टूबर में बीजा जाता है। और यदि हम हाई हिल्स की बात करें, बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें, तो इन्हें फरवरी मार्च में उगाया जाता है और जुलाई अगस्त तक भी हम इन्हें विंटर सीजन में विंटर एनुअल्स को हम उगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है प्यारे बच्चों, बेस्ड ऑन हार्डीनेस इन टेम्परेट एरियाज, यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हार्डीनेस के आधार पर इनका वर्गीकरण जो किया गया है वो है हार्डी एनुअल्स मतलब कि ये वो एनुअल फ्लावर्स होते हैं, वार्षिक फूल होते हैं, जो जिन्हें अपने उगने के लिए, अपनी वृद्धि के लिए कोई आर्टिफिशियल यानी कोई कृत्रिम ऐड नहीं चाहिए होती है। कृत्रिम मतलब कि इन्हें किसी तापमान को नियंत्रित किए बिना उगाया जा सकता है और इन्हें उगाने से पहले इन्हें उगाते हुए हमें किसी भी तरह से ना तापमान कंट्रोल करना होता है और ना ही
इसमें कोई अन्य जैसे फ्रॉस्ट इत्यादि को ये अच्छे से टॉलरेट कर देते हैं, तो ये हार्डी प्लांट्स या हार्डी एनिमल्स होते हैं। इसके अतिरिक्त है हाफ हार्डी एनिमल्स। हाफ हार्डी एनिमल्स है ये वो एनिमल्स होते हैं जो जिन्हें हम उगाते तो ग्लास के अंदर है, ग्लास यानी पॉली हाउस के अंदर या प्रोटेक्टेड कंडीशन में हम इन्हें उगाते हैं। फिर उसके पश्चात हम इन्हें प्लांट कर देते हैं बाहर यानी ओपन कंडीशन में। इन्हें केवल मतलब शुरुआती जो समय होता है उसमें इन्हें आवश्यकता होती है कंट्रोल्ड वातावरण की, यानी टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, फ्रॉस्ट इत्यादि को सहन नहीं कर सकते। परंतु जब ये थोड़े बड़े हो जाते तो इन्हें हमें प्लांट आउट कर देते हैं ओपन कंडीशन में। तो इसके अतिरिक्त जो तीसरा है हमारे पास टेंडर एनिमल्स। टेंडर एनिमल्स है, इन्हें हम कल्टीवेट करते हैं प्रोटेक्टेड कंडीशन में, और प्रोटेक्टेड कंडीशन में ही हम इन्हें रख सकते हैं। यदि हम इन्हें मतलब बाहर कल्टीवेट करते हैं तो ये ख़राब हो जाएंगे या फिर इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे। तो इसके पश्चात है बेस्ड ऑन अर्लीनेस। अर्लीनेस के आधार पर दो प्रकार से इन्हें क्लासिफाई किया गया है एनिमल्स को। अर्ली ब्लूमिंग एनिमल्स है और लेट ब्लूमिंग एनिमल्स है, यानी वो एनिमल्स या वो वार्षिक पौधे जो बहुत जल्दी खिल उठते हैं, ब्लूम होते हैं, और लेट ब्लूमिंग मतलब जिन्हें खिलने में थोड़ा सा समय लगता है, मतलब ये लेट ब्लूम होते हैं, लेट ही खिलते हैं। तो जो अंतिम जो इनका प्रकार है एनुअल प्लांट्स का, वह बेस्ड ऑन फोटो पेरियोडिक रिक्वायरमेंट। फोटो पेरियोडिक रिक्वायरमेंट यानी इनके प्रकाश की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके आधार पर तीन तरह के एनुअल प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल। शॉर्ट डे प्लांट्स यानी जिन्हें अधिक डार्क पीरियड चाहिए अपनी वृद्धि के लिए। इनकी वृद्धि तभी अच्छी होगी यदि डार्क पीरियड ज़्यादा हो, यानी अधिक अंधेरा हो और लाइट का जो पीरियड हो, लाइट का जो टाइम हो वो कम हो, तब ये बहुत अच्छे से खिलते हैं। एग्जाम्पल साथ में दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त अब जो दूसरा है वो है लॉन्ग डे। लॉन्ग डे यानी वे पौधे जिन्हें वृद्धि के लिए, जिन्हें अच्छी प्रोडक्शन के लिए अंधेरे का समय बहुत कम चाहिए और दिन का समय यानी बहुत अधिक लाइट चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि लॉन्ग डे प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जिन्हें जो कम लाइट में, जिन्हें डार्कनेस कम चाहिए और अधिक लाइट पीरियड अपनी वृद्धि के लिए चाहिए होता है। इसके अतिरिक्त है डे न्यूट्रल। अब डे न्यूट्रल प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जिन्हें लाइट से कोई भी मतलब नहीं है, वो जिस मर्जी मतलब अंधेरा अधिक हो या फिर लाइट पीरियड अधिक हो, तो वे किसी भी कंडीशन में अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके विषय में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू सो मच।